हर हर महादेव वर्गोज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो वर्गोज़, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज़ आप लोगों की लव लाइफ में और आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है। सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है, क्या कुछ आपने एक्शंस लेने हैं। तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों वर्गोस की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और कन्या राशि वालों के लिए हो सकता है। फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है 9 ऑफ कप्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट। नो डाउट नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों की लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। सब कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों को, बस एक बारी कार्ड्स मैं जो है निकाल लेती हूँ। ये कार्ड जो है आना चाह रहा है नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। तो वर्गोज़, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए 10 डेज़ के लिए ऐसे आए हैं कि आप लोग ना नेक्स्ट 10 डेज़ में मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप ना बहुत स्पिरिचुअल होगे। ठीक है, आप भक्ति करोगे, आप ईश्वर से प्रे करोगे नेक्स्ट 10 डेज़ में। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी विशेज़ हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। नो डाउट आप लोगों ने अपनी लाइफ में ना कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें भी आप लोगों ने देखी हैं यहाँ पर वर्गोस, क्योंकि यहाँ पर ना टावर का कार्ड भी आया है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है। तो नो डाउट हमारे वर्गोस यहाँ पर काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना धोखा वगैरह देखा है, चीटिंग वगैरह देखी है। कुछ ना कुछ तो आप लोगों के साथ आप लोगों की लाइफ में गलत हुआ है, और जिस वजह से आप ना कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, एकदम बंधा हुआ आप फील करते हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आप लोगों की आई है। तो मैं बता दूं कि अभी तक जो आप लोग अपनी लाइफ में स्टकनेस फील कर रहे थे ना, जो भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ भी गलत चीज़ें देखी, धोखा सहा, ठीक है, चीटिंग सही, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोगों का जो प्रेडिक्शन होने वाला है वो ये है कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप लोग स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और आप लोग अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ आप लोग जो है विश कर रहे हो यूनिवर्स से। और बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो ना अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है तो आप बाबा महादेव की भक्ति में लग जाएं। और जिनके मन में ये ख्याल नहीं है तो आप लोग इस रीडिंग से ये ले लीजिए कि आप लोगों को यूनिवर्स के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, भक्ति करने की आप लोगों को ज़रूरत है नेक्स्ट 10 डेज़ में। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ना ढेर सारी न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लव लाइफ में।
ठीक है। कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ ना कुछ विश आप लोगों की ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के जस्ट नीचे जजमेंट का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि यूनिवर्स से आप कुछ ना कुछ प्रे करोगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। वैसे तो ये नेक्स्ट 10 डेज़ की रीडिंग है वर्गोज़, लेकिन ये रीडिंग कभी भी आपके सामने आएगा ना तो ये एक टाइमलेस रीडिंग ही होगा, क्योंकि ये जो टैरो रीडिंग्स होती हैं ये यूनिवर्स आप लोगों के सामने तभी लेकर के आती हैं जब वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब कभी भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा तो आप ये मत सोचना कि इसका टाइम तो जा चुका है। ये जो टैरो रीडिंग्स होती हैं ये टाइमलेस ही होती हैं, ठीक है। कभी भी आप इनसे नॉलेज ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो। तो वर्गोस, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो वो आपका समय होगा कि आप ना अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल बनने जा रहे होगे, ठीक है। काफ़ी भक्ति कर रहे होगे और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से ना आप अपने लिए प्रे कर रहे होगे कि यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में चीज़ें ठीक करे, आप लोगों की लव लाइफ में। और यहाँ पर ना आप लोगों के लिए मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द सन और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है। तो आप लोगों की ना विश पूरी होगी नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी यहाँ पर बाबा महादेव के भक्त हैं, ठीक है, वो इस रीडिंग को देख रहे हैं अपनी लव लाइफ में कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस उद्देश्य से तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में आप जो भी व्रत वगैरह रखेंगे, जो भी आप पूजा वगैरह करेंगे ना, तो आप लोगों की जो यूनिवर्स है ना वो आप लोगों की सुनेंगे और आप लोगों की विश जो है वो पूरी होगी। आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है। और वो न्यू बिगनिंग क्या है? वो न्यू बिगनिंग ये है कि अभी तक आप लोगों के साथ जो भी कुछ गलत हुआ उसका आप लोगों को जस्टिस मिल रहा है। अब जो कर्म का, भाग्य का, डेस्टिनी का जो पहिया है वो आपके हक में कार्य कर रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा, और जो आप लोगों ने अच्छे कर्म किए और जो आने वाले नेक्स्ट 10 डेज में आप अच्छे कर्म करोगे उसका आपको फल मिलेगा। अब लव लाइफ में वो फल क्या होगा, क्या वो फल मिलेगा, तो ये भी जान लीजिए। तो वो फल ये मिलेगा कि आप लोगों की लाइफ में ना नेक्स्ट 10 डेज में हो सकता है कि जो हमारे यहाँ पर सिंगल हैं उनकी लाइफ में ना एक पार्टनर आने वाला है, ठीक है। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, जो पहले आपका फ्रेंड बने, बाद में आप लोगों की स्टोरी स्टार्ट हो, लव स्टोरी, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट का कार्ड भी आया है कि आप, ये दोनों ही कार्ड जो हैं, ये वाला कार्ड जो है ये सोलमेट को दिखाता है कि आप लोगों की लाइफ में ना एक सोलमेट आने वाला है। आपकी पास्ट लाइफ में जो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ रहे होंगी, तो जो भी कुछ आप विशेस करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में वो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन जो है वो आप लोगों की कंप्लीट होगी। और आप लोगों की जो पार्टनर है ना वो नए पार्टनर आप लोगों की लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, बहुत तेज़ी से वो आपकी तरफ आ रहे हैं जो यहाँ पर सिंगल है, जिनकी शादी की एज हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों की ना यहाँ पर लव मैरिज होने के भी चांसेस हैं, यानी कि लव मैरिज की योग बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जिससे आपकी शादी होगी, ठीक है, क्योंकि सोलमेट का भी कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो 100 बात की एक बात यही है कि एक बहुत ही प्यारा पर्सन जो आप लोगों की लाइफ में आप वैल्यू ऐड करेगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को खुशी देगा, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देगा। इमोशनल जो सपोर्ट होगा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये जो है वो ये न्यू बिगनिंग आ रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर कि और क्या होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। और यहाँ पर ना पेजेस के 2 कार्ड्स आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि बहुत से हमारे वर्गोज यहाँ पर ऐसे हैं जो थोड़े से बच्चे टाइप के हैं, यानी कि बड़े भी हैं तो उनका जो माइंड है ना एकदम बच्चों की तरह इनोसेंट सॉफ्ट है। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। और ना ओवर थिंकिंग भी करते हो कि पता नहीं लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं। तो भाई समझ जाइए आप इस चीज़ को कि आप लोगों का ना अब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, ठीक है। और जो यहाँ पर स्पिरिचुअल नहीं भी हैं तो आप लोगों को भी यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि जितना हो सके अपने लिए दुआ करना, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए एफर्ट्स लगाना, स्पिरिचुअल होना।
उससे आपकी लव लाइफ में आप लोगों को काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस सावन में जो भी हमारे शिव भक्त है यहाँ पर, जो भी आप विश करोगे ना अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, तो नो डाउट जो भी आप व्रत करोगे, जो भी आप विश करोगे, तो यूनिवर्स देख रहे हो, आप विश कर रहे हो, आप यूनिवर्स को हेल्प के लिए आवाज़ लगा रहे हो, और यूनिवर्स आप लोगों को जजमेंट दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं आपकी, ठीक है। और पहला ही कार्ड विश फुलफिलमेंट का आ गया है। ये जो कार्ड है ना, ये किसी भी तरीके की कोई भी लव लाइफ से रिलेटेड आप लोगों की ख्वाहिश है, कोई विश है, वो आप लोगों की नेक्स्ट 10 डेज में पूरी होने के, कुछ लोगों की तो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना एक महीना भी लग सकता है। काफ़ी कार्ड्स है जो यहाँ पर ना, वैसे तो ये नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना भाई मैं एकदम जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना 1 महीने का भी ड्यूरेशन बताया जा रहा है। जो ये चीज़ें मैंने बताई ये 1 महीने में भी घटित हो सकती हैं कुछ लोगों की लाइफ में, और कुछ लोगों की लाइफ में जो है 10 डेज में ही घटित हो सकती हैं। तो बस खुश हो जाइए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, यही आपको बोला जा रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो भी आपका पास्ट रहा है उसको अब छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जैसे ये बढ़ रहा है ना, अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आपको भी बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आप जहाँ पर थे ना, वो चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में होना था इस सावन, ठीक है। तो बस वो होने वाला है, इसलिए जो भी कुछ आपकी लाइफ में ये टॉवर मोमेंट घटित हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि आप लोग अकेले हो जाएं, आप लोग दुखी हों, आपको दुख मिले। वो इसलिए हुआ, टॉवर मोमेंट हमारी लाइफ में तब घटित होता है वर्गोज, जब यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होता है। तो यूनिवर्स ना पुराने को तहस नहस कर देते हैं, ताकि नए के लिए जगह बन सके, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिए, आप बाहर निकले इस सिचुएशन से। बाकी बहुत पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में गाइडेंस मिस मत करना कि आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज में क्या क्या करना है, ठीक है। बाकी बाबा महादेव की भक्ति करना, काफ़ी कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आप लोगों को अपने लिए व्रत करने की ज़रूरत है, और शंकर महादेव की आराधना करने की ज़रूरत है, जल अर्पित करना जितना हो सके सावन में, ठीक है। उससे बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे। और आप तो सभी जानते हैं कि बाबा महादेव कितने भोले हैं। आज तक किसी के भी साथ मैंने ऐसा नहीं देखा है कि बाबा से किसी ने कुछ विश की हो और वो पूरी नहीं हुई हो। तो आपको तो टैरो के माध्यम से ये पता चल भी गया है कि आप लोगों की ज़रूर पूरी होगी। तो इसीलिए कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। जो यूनिवर्स आप लोगों को देना चाहते हैं सिर्फ उसे लेना, जो पास्ट चला गया है उसे भूल जाना, उसे छोड़ देना, और एक नए सिरे से शुरुआत करना, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज में यही आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है, और यही आप लोगों का प्रेडिक्शन भी है, ठीक है। और थोड़ा अपने इमोशन को बैलेंस करना है आप लोगों ने, ये भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वर्गोस, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या कुछ होने वाला है। तो वर्गोस, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में नेक्स्ट 10 डेज में क्या कुछ होने वाला है। तो नेक्स्ट 10 डेज में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को ना एक बहुत बड़ा यहाँ पर जस्टिस मिलते हुए मैं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपके करियर में जस्टिस आप लोगों को कैसे मिल रहा है, बहुत से लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो कुछ नया शुरू कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग डिवाइन आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स सभी न्यू बिगनिंग दिखा रहे हैं, और द सन, ठीक है। आपके भाग्य का जो अब सन है वो अब चमकने वाला है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट 10 डेज में आप लोगों की लाइफ में यूनिवर्स ना पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। और वो पॉजिटिविटी क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 10 डेज में
हमारी वर्गोज़ ऐसे हैं यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और नेक्स्ट 10 डेज़ में या यूँ कहें तो आने वाले 1 महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा जो है भक्ति करने वाले हो, स्पिरिचुअल होने वाले हो, जिस वजह से जो यूनिवर्स है, जो हमारे एंजल्स है, जो डिवाइन है, वो आप लोगों की लाइफ में देख रहे हैं कि हमारे वर्गोज़ को क्या चाहिए और किस चीज़ के लिए अभी तक उन्होंने बहुत इंतज़ार किया है और किस चीज़ के लिए वो अभी तक इतने रोए हैं। तो फाइनली आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज़ में या यूँ कहें तो 1 महीने में आप लोगों को मैं सफलता मिलते हुए देख रही हूँ। आप लोगों के करियर में कुछ ना कुछ नया आप शुरू कर रहे हो। आप नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ वर्गोज़ ऐसे हैं जो ना बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत जुनूनी होकर कुछ ना कुछ अपने करियर में शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ कोचिंग वगैरह ले रहे हो सकता है आपने कोई नया जॉब करने का डिसाइड किया हो, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों के लिए आया है, और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया है, और डिवाइन आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग भेज रहे हैं, ये भी यहाँ पर आया है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। और ये जो बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग है, ये क्या हो सकती है? ये कोई जॉब का ऑफ़र भी आ सकता है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में। अगर आप लोगों इंतज़ार कर रहे थे कहीं ना कहीं से आप लोगों को इंटरव्यू का कॉल आए, और आप अप्लाई भी कर रहे थे लेकिन कॉल वगैरह नहीं आ रहा था, तो फाइनली इंटरव्यू का कॉल आ सकता है आपको। और जिसने इंटरव्यू दिया है उसका यहाँ पर मैं क्रैक होते हुए भी देख रही हूँ इंटरव्यू नेक्स्ट 10 डेज़ में। और बहुत से हमारी वर्गोज़ यहाँ पर ऐसे हैं जो बिज़नेस में ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जो यहाँ पर बिज़नेस के बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हैं कि यार ये मेरा जो बिज़नेस करने का ये मैं सोच रहा हूँ, क्या मुझे इसमें ग्रोथ मिलेगी, जिस वजह से थोड़ा बहुत जो है कॉन्फिडेंस डाउन भी हो रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट 10 डेज़ में थोड़ा सा सोच रहे हो आप कि यार पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं। तो आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव यहाँ पर ये आ रहा है कि देखो, जो भी आपके मन में जो ख्याल आया है ना ये बिज़नेस का, ठीक है, कुछ भी अपनी लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड कुछ भी शुरू करने का, वो यूनिवर्स ने भेजा है। यूनिवर्स डिवाइन आप लोगों को वो थॉट दे रहे हैं जो भी आपके मन में आया है, ठीक है। तो बिना किसी डाउट के अपने करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखकर आगे बढ़ जाओ, और जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स भेज रहे हैं, जो भी नए अवसर भेज रहे हैं, उनको लो, ठीक है। और पूरे फोकस के साथ, पूरा जो फोकस है आप लोगों का आपके करियर पर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। अब ये वो समय है कि जो भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, वो सब कुछ अपने करियर में लगा देने का ये समय है आप लोगों का नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहें तो 1 महीने में, ठीक है। और जो भी कुछ आप एक्शन लोगे ना, वो आप सही दिशा में ले रहे हो, ये भी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों को सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो किस्मत का, डेस्टिनी का जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए आ गया है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप जितना आप मेहनत कर रहे थे उसका कुछ % ही आपको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होगा कि जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको मिलेगा, 100% मेहनत करोगे तो उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आ रहा है। तो बस ओवर थिंकिंग से बचना है कि पता नहीं करियर में सफलता मिलेगी कि नहीं। जो यहाँ पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी है हमारे वर्गोस जो गिव अप करने का भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ फेलियर्स आप लोगों ने देखे हों, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अपने सफलता प्राप्त करने के जो आप लोगों के पुराने तरीके हैं उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है, और एक नए सिरे से एक अच्छी स्ट्रेटजी बना करके आपकी फील्ड में जो आपसे बड़े हैं उनसे नॉलेज ले करके आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस बार आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं हमारे वर्गोस को यहाँ पर हायर पोजीशन के यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। जिनके पास अभी तक जॉब नहीं थी वो फाइनली अपने पैरों पर स्टैंड हो रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव नेक्स्ट 10 डेज़ आप लोगों के रहने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी हुई इतनी पॉजिटिव रीडिंग करके। बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये गाइडेंस आ रहा है कि जो भी यूनिवर्स आप लोगों को इंट्यूजन देते हैं ना,
कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप ना करो उस चीज़ को, इम्प्लीमेंट करो उस चीज़ को, क्योंकि आप नहीं जानते, लेकिन जो भी आपके विचार आपको आते हैं वो यूनिवर्स आप लोगों को दे रहे हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ आप सोच रहे हो ना, उसमें बहुत बड़ा आप कुछ अचीव कर पाओगे, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप एकदम सही रास्ते पर हो, जितने भी कार्ड्स हैं बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हो। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही है, वो ये है कि आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ फेलियर्स हुए हैं, जिस वजह से आप थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हो और गिव अप करने का सोचते हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं करियर से रिलेटेड। तो ये रीडिंग आपके सामने आ गया है, तो भाई अब उठ खड़े होइए आप। जो भी डिवाइन यूनिवर्स, ये जो सावन का महीना आने वाला है ना, ये बहुत ही पावन है और ये हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी हिंदू हैं, आप सभी जानते होंगे। जो अलग रिलीजन से हैं उनको भी मैं बता दूं कि जिसको भी आप मानते हैं आप उसकी आराधना कीजिए, आपको पूरा फल मिलेगा, ठीक है। बस जो यहाँ पर बाबा महादेव में विश्वास रखते हैं, तो आप लोगों को महादेव की पूजा अर्चना करने की ज़रूरत है, जिससे थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स अगर होते भी हैं तो वो भी नहीं होंगी। आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। और बहुत से कार्ड हैं यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मिल सकती है आप लोगों को। किसी का यहाँ पर एग्ज़ाम भी क्रैक होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़े लेवल पर आप लोगों के पास आ रही है। तो आप लोगों को ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को लें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस रास्ते पर चलें, ठीक है। अपने पास्ट को भूल जाएं, पास्ट में जो भी कुछ हुआ। कुछ लोगों का यहाँ पर जॉब भी हट रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में, कुछ जॉब है, कुछ ना कुछ ऐसा करियर से रिलेटेड आप लोगों का है, कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम हो सकता है आपका जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो फाइनली वो जो चीज़ें हैं ना आप लोगों की, वो कहीं ना कहीं अब हट रही हैं और अब आप अपनी नींव को मजबूत करोगे अपने करियर से रिलेटेड और फाइनेंशियली अपने पैरों पर स्टैंड होगे और एक अच्छी पोजीशन मिलेगी आपको। बस आप लोगों को डिवाइन पर बिलीव करना है, विश्वास करना है। जिस भी फील्ड में कदम रखोगे टॉप पर जाओगे आप। बस कॉन्फिडेंस की कमी मत करना और पूरे अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाना, टारगेट सेट करना और उसको पूरा करना, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो काफ़ी कुछ अचीव कर पाओगे। थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के लिए और आप लोगों के करियर के लिए। तो भाई जिसकी लाइफ में भी यहाँ पर करियर से रिलेटेड जो भी कुछ हुआ है ना, टॉवर मोमेंट घटित हुआ है, तो उसे भूल जाइए। वो आप लोगों के अच्छे के लिए हुआ था कहीं ना कहीं, ताकि आपको और सफलता मिल पाए। आप अपने मन में एकदम ऐसे घर ना करें, उन बातों को घर ना होने दें बिल्कुल कि भाई आपको तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। बस विश्वास करने की ज़रूरत है और अब बस मेहनत करने की आप लोगों को ज़रूरत है। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल होगे ना तो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को आपकी लाइफ में। ये यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं। देख रहे हो आप एस ऑफ पेंटिकल्स। तो न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है नेक्स्ट 10 डेज़ में। आप लोगों की सफलता का एक गेट ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को इस कार्ड से यही बोला जा रहा है कि अपने करियर पर फोकस करना, ठीक है। और जो भी यूनिवर्स नई चीज़ को दे रहे हैं उसे स्वीकार करना और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना। आप लोगों को करियर में ग्रोथ ज़रूर मिलेगी और जो यूनिवर्स दे रहे हैं उसको आप लोगों को लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और गाइडेंस देख लेते हैं क्या है लव लाइफ में और आपके करियर में। एस ऑफ वॉन्ड्स, सारे ही आप लोगों के लिए ज़्यादातर एस के जो हैं आप लोगों के लिए चारों सूट्स आ गए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, एस ऑफ कप्स भी आ गया है, एस ऑफ
पेंटिकल्स भी आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है। तो नो डाउट आप लोगों को बोला जा रहा है कि न्यू बिगनिंग तो आ रही है, ठीक है, लेकिन सफलता पाना कैसे पाओगे? आपको ही तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कर्म करने के लिए बोला जा रहा है, पूरे जुनून के साथ, पूरा दिमाग लगा करके आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। डिवाइन पूरे तरीके से आप लोगों को ना मोटिवेट कर रहे हैं, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आप लोगों को तैयार कर रहे हैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। तो जो ये डिवाइन आप लोगों को दे रहे हैं ना, देखो मैंने अब तक है ना सबकी रीडिंग करी है, लेकिन किसी की भी रीडिंग में ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं, मतलब चारों सूट नहीं आए हैं आज तक। डिवाइन आप लोगों को पैसे से रिलेटेड हेल्प दे रहे हैं, डिवाइन आप लोगों के अंदर जोश भर रहे हैं, जुनून भर रहे हैं, डिवाइन आप लोगों की लव लाइफ में एक अच्छा पार्टनर भेज रहे हैं, ठीक है। डिवाइन आप लोगों को क्रिएटिव आइडियाज़ भेज रहे हैं। तो सब कुछ वो दे रहे हैं, हर तरीके से आप लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी ये बोला जा रहा है कि पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ें, ईश्वर पर विश्वास रखें और भाई स्पिरिचुअल ज़रूर बने, क्योंकि जब डिवाइन आपके लिए इतना सोच रहे हैं तो आपको भी तो ज़रूरत है ना यूनिवर्स के लिए कुछ करने की। यूनिवर्स की, बाबा महादेव की थोड़ी सेवा कीजिए नेक्स्ट 10 डेज़ में। और मैं तो बोलती हूँ पूरे सावन करोगे तो बहुत कुछ अचीव कर पाओगे लाइफ में, लेकिन कर्म भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कर्म नहीं करोगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। तो बाबा महादेव बोल रहे हैं कि अब रुकने का समय नहीं है, ठीक है। अंधाधुंध मत चलना कि बस वीडियो देखी मोटिवेट हो गए और चल दिए एक्शन लेने के लिए, नहीं। पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ अपने करियर में, ठंडे दिमाग से, अपने गुरुओं से ज्ञान ले करके, फिर उसके बाद कुछ एक्शन लो, टारगेट सेट करो और टारगेट को धीरे धीरे पूरा करते जाओ। और पेशेंस ज़रूर बनाए रखना है और पूरी स्ट्रेटजी बना करके चलना है और अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना है, ठीक है। ये गाइडेंस आप लोगों को दिया जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पर। इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके आसपास जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। नो डाउट आप लोगों के करियर में आप लोगों को फंसने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की किसी से ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ बोल भी देता है तो भाई सुन के निकल जाइए, क्योंकि अपने ऊपर काम करो। यूनिवर्स और वक्त जब जवाब देगा ना तो वो सबसे अच्छा होता है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बोलता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। तो अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को, अपनी विशेस को, अपने जो भी आपने सोच रखा है अपनी लाइफ के बारे में, उनको ना लोगों के साथ में प्रचार मत करना, ठीक है। बस अपना कर्म करना, अपनी स्ट्रेटजीज किसी को मत बताना। अगर ऐसा करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और 5 नंबर चेंज को दिखाता है, तो काफ़ी चीज़ों में चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे थे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ठीक है। अपने करियर को अच्छा करने के लिए एक्शन लो, अपनी लव लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए जितना हो सके भक्ति करो, ठीक है। और करियर में भी सफल होने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मा जो है वो यूनिवर्स देते हैं। तो यूनिवर्स के सानिध्य में भी तो रहना है ना आपको। जब यूनिवर्स देखेंगे, जब आप यूनिवर्स के साथ मतलब काम करोगे कि भगवान जी मैं ये काम कर रहा, मुझे सफलता देना और मैं आपकी भक्ति भी करूँगा और अपने लिए एक्शन भी लूँगा करियर के लिए, तो आप बिल्कुल ऐसे ईश्वर को अपना पार्टनर मान करके अगर आप चलेंगे लाइफ में, तभी तो डिवाइन आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे। तो ये बोला जा रहा है कि स्पिरिचुअल ज़रूर बनने की ज़रूरत है आप लोगों को, जितना हो सके भक्ति करना आप लोग, ठीक है। सावन आ रहा है, बाबा महादेव को जल अर्पित करना, पूजा पाठ करना शिवलिंग से रिलेटेड, ठीक है। और बस अपने आप में ना चेंज लाने की ज़रूरत है। जो भी आपके पुराने पैटर्न से सफलता प्राप्त करने के, उनको छोड़ने की ज़रूरत है, नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसे पुरानी चीज़ें हैं जो अब आप लोगों के लिए काम नहीं कर रही हैं, तो उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालने की आप लोगों के लिए बोला जा रहा है।
तो वर्गोज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी। मैं आशा करती हूँ ये सारी बातें जो है सच हो और आप लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले यूनिवर्स की। तो वर्गोज़ ये थी आज की रीडिंग, आज के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।